दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेपर की। अगर आपकी बैक लग गई है तो वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। बैक आई है तो बैक क्लियर कैसे होगी, बैक पेपर के फॉर्म कब निकलते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, दोनों की बात करेंगे। बैक पेपर किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, फॉर्म कब आते हैं, बैक पेपर के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएससी, एमकॉम के छात्र हैं और आपकी बैक लग जाती है और रेगुलर में 2 या 3 पेपर में मौका मिलता है और प्राइवेट में एक सब्जेक्ट में यूजी के लिए और एक पेपर में पीजी के लिए मौका मिलता है बैक भरने का। तो अगर आपकी बैक आ गई है तो आप बैक क्लियर कैसे करेंगे। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो अगर आप पहले सेमेस्टर में थे तो बैक क्लियर करेंगे तीसरे सेमेस्टर में। तीसरे सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम के साथ में पहले सेमेस्टर का बैक पेपर फॉर्म भरेंगे, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। दूसरे सेमेस्टर में थे तो आप बैक क्लियर करेंगे चौथे सेमेस्टर में, तीसरे में थे तो छठे सेमेस्टर में, और अगर चौथे में थे तो फिर से 2, 4, 6 सेमेस्टर के साथ में आप बैक क्लियर करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और बैक लग गई है तो बैक क्लियर करेंगे सेकंड ईयर के मेन एग्ज़ाम के साथ में। अब ये है कि कुछ जगह पर नेक्स्ट ईयर के जब मेन एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं प्राइवेट में तब जाकर आते हैं बैक के फॉर्म, जबकि कुछ जगह पर जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट आने के 20-25 या 1 महीने के बाद में बैक के फॉर्म निकल जाते हैं। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं रिज़ल्ट आने के बाद में 15-20 या 20-25 दिन के बाद में बैक फॉर्म निकालती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ईयर में आते हैं बैक के फॉर्म प्राइवेट में, ठीक है। बाकी की यूनिवर्सिटी एमजे, पीआरयू, डीटीयू वगैरह उसी यानी जब आपका रिज़ल्ट आता है उसके 20-25 दिन के बाद में बैक के फॉर्म निकल जाते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह जहाँ पर जो प्राइवेट के कोर्स कराए जा रहे हैं वहाँ पर की बात कर रहे हैं, तो कुछ जगह पर यह है कि रिज़ल्ट आने के 20-25 दिन के बाद में बैक के फॉर्म निकल जाते हैं प्राइवेट में, ठीक है। रेगुलर के तो सीन ही ख़त्म है। अगर पहले सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड में यानी ओड का ओड में और इवन का इवन सेमेस्टर में बैक क्लियर कर सकते हैं। रही बात प्राइवेट की, तो अगर सेकेंड ईयर में थे तो कुछ जगह पर सीन ये है कि अगले नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएंगे जो मेन एग्ज़ाम के, उसके साथ में बैक दी जाएगी। और कुछ जगह पर ये रूल है कि रिज़ल्ट आने के 20-25 दिन के बाद में बैक के फॉर्म आ जाते हैं और एग्ज़ाम भी 10-15 दिन बाद कर लिया जाता है, फॉर्म आने के बाद में, एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद में, और फिर रिज़ल्ट भी आ जाता है उसी साल आपका वो ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ जगह पर ये रूल है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप रेगुलर के छात्र हैं तो ओड का ओड सेमेस्टर में, इवन का इवन सेमेस्टर में बैक दे सकते हैं। प्राइवेट के छात्र हैं तो कुछ जगह पर नेक्स्ट ईयर जब मेन एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे अगले साल के तब जाकर बैक दी जाएगी। और कुछ जगह पर रिज़ल्ट आने के 20-25 दिन के बाद में बैक के और इम्प्रूवमेंट दोनों के फॉर्म साथ निकल जाते हैं। उस टाइम पर आप बैक फॉर्म भरकर अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, अपनी यूनिवर्सिटी नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों को अगर बैक के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ भी सकते हैं। बैक की फ़ीस कितनी होती है, लगभग 800 से 1000 रुपये के बीच में होती है बैक की फ़ीस, ठीक है। कि आप बैक के बारे में कुछ और जानना चाहें तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।